मेरी नाक के नीचे से कौन ले गया? मैं नहीं बख्शने वाली, मैं कह रही हूँ मैं छोड़ूंगी नहीं। भाभी जी आप परेशान ना हो, सब मिलके तलाश करते हैं, यहीं कहीं होगा। कहाँ जाना है? अरे कोई सुई है जो यही कहीं हो गई? ऐसे कैसे ओझल हो सकती है? देख शकूरन, मैं बता रही हूँ तुझे, तूने लिया है तो बता दे वरना। सुन ले लिया, वो बैठक में जब सुनार आया था ना, अब सब डिब्बे चादर में लपेट के लाई थी, खुद ही वापस ले गई थी। आप नुसरत मियां, ये तो माने की नहीं, तुम पुलिस बुलवाओ, पुलिस ये कोई मामूली बात नहीं है, पुलिस बुलवाओ मैं कह रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? मेरा मतलब है कि आज वलीमा है हमारे भोले का और आज ये हवेली में पुलिस। अरे यही तो कह रही हूँ मैं कि आज भोले का वलीमा है। ये कौन कब वक्त है जो मेरी खुशियों का नजर लगा रहा है? देख मैं बता रही हूँ, अगर तूने लिया है तो बता दे, ऐसी चमड़ी उधड़वाऊंगी कि याद करेगी तू। मैंने देखे तक नहीं आपा जी, मैंने देखे हो तो मेरे दीदे फूट जाए। अरे आंखें तो फोड़ेगा संतरी आके तेरी आंतों से निकलवाऊंगी, याद रखियो। नुसरत मियां, मुझे नहीं पता, पुलिस बुलवाओ, मैं नहीं मानूंगी। यह मेरा दिल हौल रहा है, मेरे अब्बा की निशानी थी, भोले के पैदा होने से पहले दी थी उन्होंने मुझे। जी बेहतर। कि तुम क्या कर रही हो रिजवाना? मैं कुछ नहीं, रात की तकरीब के लिए कपड़े निकाल रही थी मैं। और क्या निकाल रही थी तुम? और क्या? रिजवाना के भाभी जी का गुलबंद है ना, अब कहीं और छुपाने का इरादा था तुम्हारा। अगर तू भोले के साथ गई थी तो वापसी पर तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ था? इतना खौफ और घबराहट क्यों थी? तो अम्मा जी आपको क्या लगता है, भोले के साथ होते हुए मेरे चेहरे पर खौफ और घबराहट नहीं होगी तो क्या धनक के रंग होंगे? और आपने मुझसे कहा था कि आप आएंगी तो मेरे सारे सवालों के जवाब देंगी, आप तो उल्टा मुझसे सवाल करने लग गई हैं। दूंगी, तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। गुलबंद बेचने गई थी? गुलबंद बेचने गई थी? ले जाई या छुपा कर रखा है तूने? देख नूरी, मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना और ना ही मुझे यहाँ जलील कराना जहाँ का नमक खा खा कर इज्जत बनाई है मैंने। बोल बोल, किधर है गुलबंद? अम्मा जी मुझे किसी गुलबंद के बारे में नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास है ही नहीं। बता मुझे, बोल। कोई जरूरत नहीं थी, ना मुझे रुपए पैसों का और ना गहनों का औका है, ना ही मैं कोई चोर हूं। फिर ये सब क्यों किया? शौक किया? आग लगी थी मेरे कलेजे में, पता नहीं किस रात जल्दी को उठा के घर घुसा के बहू बना लिया। हम तो इधर से किसी गिनती में ही नहीं है। भाभी बेगम की चाकरी तो जो की सकी, अब उस नीच जात की जो ने हमारे सर पे लाके बिठा दिया, उसकी भी सहो। बस मुझे इसी बात पे गुस्सा आ गया था और उनकी खुशियों का सत्यानाश मारने के लिए और रंग में भंग डालने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, बिना सोचे समझे। इसी बात का तो रोना है, तुमने जिंदगी में सब काम बिना सोचे समझे किए। क्या समझती थी तुम? तुम्हारी इस हरकत से किसी को कोई फर्क पड़ता? वलीमा रात को धूमधाम से होता, मेहमान आते और उसके बाद आती पुलिस।
जिसकी तफ्तीश की जद में हम सब फंस जाते हैं। और याद रखना, पुलिस ना किसी की सगी होती है और ना ही किसी का लिहाज करती है। को मत के अब्बा, प्लीज पुलिस को मत बुलवाइए। ये सब तब होगा जब किसी तरीके से भाभी जी का जेवर उनको वापस मिलेगा। नहीं, भाभी तो मेरी चोटी का एक बाल नहीं छोड़ेगी। अच्छा, रोना बंद करो, मैं कुछ सोचता हूँ। और बाहर जाओ और जाकर नॉर्मल बिहेव करना, नॉर्मल। जाओ जाओ। मुझे लगा तू ठोकर खाकर संभल गई होगी, लेकिन एक बार जब आंख से शर्म का पानी ढाल। अम्मा जी, पहले तूने चोरी की, नतीजा देख लिया। भुगता तेरी अम्मा पापा ने, और अब भुगतूंगी मैं। मेरे चेहरे पर कालक ना मलूरी। देख देख, मेरे बंदे हाथ देख ले। अगर कहीं छुपा कर रखा है तो लाकर मुझे दे दे, लेकिन बेचाहिए तो जाकर अभी की अभी वापस लेकर आ। जा बदबख्त, ये देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ नूरी, मुझे जलील मत करवा। हाय अल्लाह, कीड़े पड़े उस नामुराद को जिसने ये हरकत की है, ये हाथ दिखाया। अरे मेरे घर में शगुन होने वाले थे और अब ये देखो क्या हो रहा है। या अल्लाह, तू ही इंसाफ करने वाला। अम्मा, सोया हुआ था, बोला इतना शोर मचाती हो, भा भा करके जगा दिया है बोले को। चुप कर। अरे इनको देखो जरा। अरे घर में ढूंढिया पड़ी हुई है और ये चलिए धोबी घाट चलाने। अभी मेहमान आते होंगे, ये सारे मैले कपड़े अंदर बिखरे पड़े थे, सोचा समेट दूं। अरे बेवक्त का सलीका और सुगड़ापा, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। हद हो गई। मेरे कलेजे में आग लगी है और तुम्हें मेहमानों को खुश करने की पड़ी है। फेंको इन्हें। अरे मैंने कहा फेंको इन्हें, फेंको। नुसरत मियां, कोई पुलिस बुलाओ, कुछ करो। जी भाभी जी, मैं खुद चला चाहता हूँ, लेकिन अर्ज ये है कि शादी वाला घर है, वलीमे पे 100 मेहमान होंगे। ऐसे में हवेली में पुलिस का आना कुछ, एक तो आप फिर सोच लीजिए। ओ, पुलिस पुलिस भी आएगी मेरे वलीमे पे? अम्मा, अम्मा पुलिस आएगी। अम्मा मजे आए, मजे। अम्मा पुलिस आएगी ना तो मैंने ना दार को पकड़वा देना है। वो जब भी मेरे साथ वो कैरम बोर्ड खेलता है, गोटियों में बेईमानी करता है, बेईमान कहीं का। अरे मियां, इस तरह तो चोर हाथ से निकल जाएगा। मैंने तो बड़ी मुश्किल से शकूरन को रोक के रखा हुआ है, और अगर ये काम उस मुए सुनार ने किया ना तो संतरी ही उसको निबट सकता है, और कोई नहीं। जाओ, जाके बुला के लाओ, कुछ करो। जी, जैसा आपका हुक्म। हाय, कौन था ये? किस जालिम ने किया? मेरे घर को किसकी नजर लग गई? मेरे अल्लाह, क्या हो गया? रिजवाना, ये कपड़े किसके हैं? ये ज्यादा तो भोले के कपड़े हैं। शकूरन बता रही थी कि वो बरामदे के कोने में ये भोला रख के गया था। अच्छा, ऐसे ही पैर में कुछ महसूस हो रहा है। अरे कुर्ते की जेब में मोबाइल होगा। तुझे 1000 बार मना किया है मोबाइल मत रखा कर। अब चुरमुर होके टूट गया होगा, और क्या? वो जूती जूती जूती। हाँ जी, ये है जी, बोलेगा मोबाइल। ये है जी, हाँ जी, ये है जी, हाँ जी, जूती। हाँ जी, जेब में बोले की। हाँ, मोबाइल छुपाया है कपड़ों में। इल्जाम लगाती रहती हैं, बोला के ऊपर। भाभी जी, हाय मेरे अल्लाह, हाय।
भोले, ये भोले, ये जी मेरा ख्याल है भाभी जी अब पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये तो सोच लेती कि यहां से निकलकर कहाँ जाएगी। है कोई दूसरा ठिकाना? इज्जत की चादर सर पर रखी बोझ लग रही थी तुझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो ना वो गुरबंद मिल गया है, भोले भैया के पास था, उन्होंने छिपा के रखा हुआ था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी इज्जत रहेगी, वरना जी वो इल्जाम झूठा हो ना तो तकलीफ होती है, सच तो बंदा पी जाता है। मैं वो शाला तत्तीवाना लगी शाला बहिश्ती अब्बा का जेवर बेच के चला था, पहले मेरे बहिश्ती शौहर का जेवर बेच दिया तूने। सारी जिंदगी अपने बेइज्जती अब्बा को मुंह नहीं लगाया, अब उसके जेवर को कलेजे से लगा के रख रही है। मुझे पता है तुमने मेरे अब्बा के मुंह पे यूं तकिया रख के क्या अगड़ बगड़ बगाई हुई है? अरे क्या कर रही हैं भाभी जी? शुक्र अदा करें आपका जेवर मिल गया है, और वैसे भी शाम होने वाली है, तैयारी कीजिए, मेहमान आने वाले हैं। सुनिए, तुम सुन नहीं रही, क्या बकवास कर रहे हैं? कोई सुन लेगा तो क्या बोलेगा? अरे भाभी जी आप तो जानती हैं हमारा भोला दीवाना है। अरे नहीं दीवाना कुछ नहीं है इसे, इतनी होश है कि ये जेवर है उसे बेचना है, बस बातों में दीवाना है। अरे सोचो मैं कितनी बेसुध औरत, मुझे होश ही नहीं आई कि इसकी तरफ ध्यान जाए कि ये भी ये हरकत कर सकता है। अरे भाभी जी सच बात तो ये है कि मेरा पहला ध्यान भोले पे गया था। आप तो जानती हैं इससे पहले भी घर की कई चीजें चुरा कर औने पौने दामों बेच आया, आपको बुरा ना लगे इसलिए मैंने जिक्र ही नहीं किया। अरे नुसरत, मैं तो जन्नत बीबी का सोचूं, वो क्या कहती हो, निकाह वाले दिन लौंडों से मारामारी करके आ गया और आज ये चोरी का तमाशा, और वो बच्ची, वो लड़की, क्या सोचेगी, वो क्या होगा? आप फिक्र न कीजिए, मैं देखता। भोले मेरा बेटा उठ जा, नहीं उठो हमारा भोला अब्दुल्ला बनेगा। चल तैयारी कर। झूले को जूतियां नहीं मारते दुनिया वाले सारे, इज्जत करते हैं सारे। झूला बनोगे जूतियां मारे मुझे। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझ नसीबो जली को कैसी औलाद दे दी तूने मेरे मालिक, मैं क्या करूं? मैं थक गई मेरे मालिक, थक गई। भाभी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। भाभी, भाभी, आप खुद को देखेंगे नहीं एक बार भी? कितनी प्यारी लग रही हैं आप। ऐसे क्या देखती रहती हो तुम? तुम्हें इतना मत देखा कर। क्या? जी भर जाएगा। साहिरा एक मिनट में कितनी सांस लेता है और कितने सालों से लेते आ रहे हैं, आंखें खुलने से आंखें बंद करने तक, लेकिन कभी किसी का दिल नहीं भरा सांस लेने से, दिल धड़कने से कभी बेजार नहीं हुआ। बेजार होता है
जब दिल धड़कते रहने से तंग आ जाता है तो रुक जाता है मेरी। हाँ, लेकिन साहिर फिर हमेशा के लिए रुक जाता है। इसलिए तो तुम्हें देखती रहती हूँ कि मेरी सांसें और मेरी धड़कनें चलती रहें। जिस दिन तुम्हें देखने की आस नहीं रही या तुम नजर ना आए ना, उस दिन मेरी सांसें और मेरी धड़कनें दोनों बंद हो जाएंगी। भाभी कहाँ गुम हो गई हैं? मैं आपको कह रही थी शीशे में देखे कितनी प्यारी लग रही हैं आप। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बोले प्यार दो, सर पे दो। किसी की शादी पे नहीं गई पहले कभी? चल अम्मा सुर्खी देखो कितनी तेज आंखों को चुभने वाली लगाई हुई है। चल इधर। ओहो हो, इन सबको देखो, ये तो बड़ा मेकअप बदल के तो शक्लें बदल गई हैं। दुकान पे आती हो तो किसी और शक्ल पे आती हो, सौदा लेने जब आती हो बड़ी शक्लें बदल गई हैं भाई। चल चल बैठ इधर, चल इधर बैठ। अस्सलाम वालेकुम। ये तुम शफीक की शादी में भी ये जोड़ा पहना था, मेरी पे भी एक ही जोड़ा तुम्हारे पास। चुप कर पागल, इसकी आदत है ऐसे मजाक करने की। कल मेरी शादी हुई है और आज मेरा वलीमा है। रोटी बड़ी अच्छी है, अच्छी रोटी है। इधर खानी है, साथ में लेके जानी। शॉपर में डाल के ले जाते हैं ना, मैं और शफीक डालते थे लोगों की शादियों को। चुप। मुझे माफ कर दे नूरी। मैं समझी कि ऐसा मत कहें अम्मा जी, मैं वैसे ही बहुत कमज़ोर हूँ। अब आप मुझसे माफी मांगकर मुझे अपनी नजरों में छोटा मत करें। दरअसल हालात ही कुछ ऐसा इशारा दे रहे थे। पता नहीं क्यों ये ख्याल नाक की तरह मेरे अंदर कुंडली मारकर बैठ गया कि चोरी मैंने की थी। आपका कसूर नहीं है अम्मा जी, गलती मेरी है। मैंने अपना एतबार खोया। आपको लगा होगा जो एक बार चोरी कर सकती है वो दोबारा क्यों नहीं। जिसका एक बार ईमान डगमगा गया जेवर को देखकर, उसका दीन ईमान हो गई कहा। हाँ नहीं, ऐसी बात भी नहीं। दरअसल तू खुश नहीं है ना इस शादी से, तुझे गिला भी है मुझसे। तो मैंने सोचा कि शायद तू कहीं जाना तो नहीं चाहती। नहीं अम्मा जी, बिल्कुल नहीं। खुश ना होना एक बात है, जाना दूसरी। मैंने आपको ज़बान दी थी कि आप मुझे जहां बांधेंगी मैं इज्जत से वहीं उसी खूंटे से बंधी रहूंगी। आप मेरा एतबार करें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने आपको ज़बान दी थी, मेरी ज़बान पर एतबार करें। आखिरी बार मैं वादा करती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बंधी रहूंगी, चाहे मैं राजी हूँ या ना। शकूरन की जूती, शकूरन की कमीज, शकूरन का दुपट्टा और शकूरन की सुर्खी सब एक जैसा है। बोले प्रिया की दुल्हन आई। प्यारी है ना, अच्छी है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बोले बोले नहीं, बुरी बात, अरे बुरी बात होती है ऐसे। अब बोले देखिए, ना कर बेटा, बुरी बात है, बुरी बात है। हट जाना, ऐसे नहीं करते, बुरी बात हो। पीछे होके बैठना, पीछे। तुम घबरा जाएगी, इसको गर्मी लग रही है, पीछे हो जा। बोले बोले पीछे
चलेंगे बेटा चल। अच्छा खाना लगने वाला है, तू क्या खाएगा? खाना खाएगा ना? बोटी हाँ बोटी खाएगा। चल सीधा हो जा। अच्छा तस्वीर भी तो खिंचानी है ना सब। प्यारी है हाँ हाँ बहुत प्यारी है, सब लोग कह रहे तस्वीर खिंचानी। चलो ए भाई किसी को भेजो तस्वीर खींचने के लिए। आओ भाई तस्वीर खींचो। हाँ जल्दी से तस्वीर। अरे चल पीछे हो जा ना, उसको चोट लग जाएगी। सीधा हो। हाँ ऐसे ऐसे बस। भाजन खींचो खींचो भाजन, तस्वीर बिस्मिल्लाह करो। हो गई है तस्वीर। ओके हो गई तस्वीर। हाँ तू बता क्या मेरे पीछे ही पड़ गई है। ऐसे नहीं करते, दुल्हन तंग हो। क्यों नहीं करते? मेरी दुल्हन तुम्हें क्या है? नहीं वो आराम करेगी। आराम करेगी क्या? वो आराम करेगी। शादी हुई आज की गर्मी अभी। लग रही है, गर्मी इसको लगेगी ना। पीछे कर ले हाथ अपने। चल शाबाश चल। आप बड़ी खूबसूरत है लगती है होती है। हाँ चल मेरा लाल, मुंह तो साफ कर ले। पूरा आप हुए अम्मा ने कहा था कि अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लेते होते हैं। हाँ दरवाज़ा डर गई। डराने के लिए बहू किया था। डराने के लिए किया था। कटिए सारे जो मेहमान आए बैठे ना, सारे मेहमान दफा हो गए हैं घर में। इतना ज्यादा रश लगाया हुआ था। मेहमान कहेंगे मुझे ना ये मेहमान आए थे ना, उन्होंने नोट दिए थे नीले और लाल काफी सारे। मेरी अम्मा इतनी मीस नहीं है ना, इतनी मीस नहीं है। सारे नोट मुझसे ले लिए मुझसे। तुझे मिले थे? मिले होंगे। तू मुझसे ज्यादा प्यारी है, तुझे मुझसे ज्यादा मिले होंगे नोट, पता है मुझे। तेरी छुड़की कितनी प्यारी है। हाथ मत लगा मुझे। क्यों ना लगाऊं हाथ? इतने ज्यादा साफ तो है। साबुन मल के झाग बना के मैंने हाथ साफ किए थे। और वो जो होता है ना, वो बना हुआ वो बर्तन धोने वाले की तरह का, उससे मैंने नहाते हुए ऐसे मल के देखा अपनी एरिया ऐसे साफ की थी। और ना मैंने ना ऐसे करके सेंट भी लगाया था। ये सूंघ जरा सूंघ। तू नहीं लगाया है? कुछ बुआ रही है तेरे पास से। इससे क्या घूर रहा है? तेरे ये जगमग करते झिलमिल करता हुआ कपड़े, तेरी ये तेरी नाक में लगा हुआ टीका, तेरी ये बालियां, तेरे पे प्यारे बाल, तेरा नाक कितना प्यारा है ना। आंखें तो देख अपनी कितनी खूबसूरत है।
होंठ और सुर्खी दोनों सही सही प्यारी है, सही प्यारी नहीं कहते जिसे, वो वाली है। और तेरे कान भी बड़े सही वाले हैं। तू ना बड़ी बड़ी हसीन लग रही है। वो पता कैसे, बिल्कुल उसकी तरह, मुमताज़ बेगम की तरह। हाँ, मुमताज़ बेगम की तरह। ओए ओ भाईजान हमारी दुल्हन भी मुमताज़ बेगम की तरह प्यारी है। हमारी दुल्हन देखो देख तालियां बज रही हैं। आवाज नहीं आती लेकिन ताली तो बजती है ना जी। हाँ जी कितनी कोई बात नहीं, हार्ट से साफ कर लेते हो। अभी हार्ट शेरवानी से साफ करे तो साफ हो जाता है। जितनी प्यारी है तू कितनी प्यारी हो है भला, इतनी ज्यादा। मेरी तो देख लो। लड़की तो माशाल्लाह हीरे जैसी है, इतनी तमीज तहसीब वाली, अदब आदाब वाली। मेरा भोला तो बहुत खुश है, उसका तो दिल जम गया उसके साथ। मगर जन्नत भी वो मेरे भोले से घिन सी खाती है। मैं जानती हूँ कि ये शादी उस बदनसीब की मजबूरी थी, लेकिन क्या करूं मैं तो मां हूं ना। मेरा दिल दुखता है बहुत और हिर्स भी बढ़ती जा रही है। पहले ख्वाब देखती थी कि काश कोई ऐसी आए जो मेरे भोले को संभाल ले, जिसकी मुंह में मेरा बेटा घर पे टिक जाए, कहीं ना जाए। अब ये आई है ना तो दिल जैसे खिल गया है। मेरा जी चाहता है कि दिल से भोले को प्यार करे, उसके साथ मीठी मीठी बातें करे, उसके पास बैठे उसे संभाल ले, फर्ज समझ के नहीं, सचमुच दिल से ख्याल करे उसका। मगर मां भी क्या चीज बनाई खुदा ने। चाहती है कि जैसे वो अपने बच्चे को प्यार करती है, सब ऐसे ही प्यार करे। भला बताओ ये कैसे हो सकता है? पागल ही है मां भी। कैसे कर सकता है कोई ऐसे? नूरी, नूरी बेटा, किस बात की घिन आती है तुझे भोले से? माँ जी, आप तो जानती हैं ना कि मुझे गंदगी और गलासत से कितनी नफरत है, और बदबू मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती है किसी भी सूरत। वो
वो भोला अम्मा जी से इतने गंदे भपके आते हैं बदबू के कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाते। उसके नाखून मैल से भरे हुए होते हैं, उसके हाथ चिपचिपा रहे होते हैं पसीने से, मैल से, गंदगी से। उसका सर जुओं से भरा हुआ है, उसके मुंह से टपकती रालें। अम्मा जी कैसे? हाँ, देख रही है ना बेटा, जो तूने किया, अगर अल्लाह ताला उसकी सजा देता तो ये हाथ कटे होते, तो तुझे अपने कटे फटे हाथों से कराहत आती ना। अगर हवालात में पुलिस वाले तेरे वजूद को नोच डालते तो तुझे घिन आती ना अपने थूके हुए वजूद से। रिजवाना, अरे क्या हुआ, आज उठना नहीं है? बावर्ची खाना उजाड़ पड़ा हुआ। उठती हूँ भाभी, करती मरती हूँ, कमर का दर्द तो जान छोड़े। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? ये इस दर्द ने तो तुम्हारी कमर में घर ही कर लिया। हर चौथे रोज आ धमकती। इसकी कोई दवा दारू करो, कोई इलाज करो पक्का। तो कौन करे, उन्हें तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। 1000 बार कहा है कि भोले को लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के, तो मुझे भी दिखा दें, मगर नहीं भाई। क्यों, मैं उनकी कौन सी सगी हूँ? तौबा है, निकल आई तलवारें शुरू हो गई बस। अरे क्या हो गया? अगर वो मसरूफ है तो मुझे बोलो, मैं ले जाती हूँ तुम्हें। और अगर ज्यादा मुश्किल है तो बावर्चन रख लेते। रहने दो भाभी, पिछले 2 साल से तो आ रही है तुम्हारी बावर्चन, पहुंच के नहीं दे रही। तो क्या करूं? सैयदानी नहीं मिल रही तो अब क्या करूं? अब तुम्हें बावर्ची खाने में भी सैयदानी चाहिए? तो क्या चमारन रख लूं? उसके हाथ का खाओगी, घिन नहीं आएगी तुम्हें? ठीक है, तुम करो आराम, मैं संभाल लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे हाथ पांव सलामत हैं अभी। करो अपने हाथ पांव इस्तेमाल। आए, आए मेरे अल्लाह। तो देख रखा है शौकी को मैंने, हर वक्त इतर में डूबा रहता है। साफ सुथरे कलफ लगे कपड़े, चमचम करती खेड़ी, और उसके सर में तो जुएं भी नहीं होंगी, लेकिन कब्र में उसको जो कीड़े पड़ने वाले हैं तो जानती है। और अगर उसे तेरे नाम के साथ मंसूब कर दिया जाता, तुझे जो कीड़े चाटते, तुझे उसका भी एहसास होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ नहीं किया, तुझे बचा लिया, और तू फिर भी नाशुक्री कर रही है बेटा। मुझे माफ कर दे अम्मा जी। माफी तो तुझे अल्लाह ने दे दी बेटा, तभी तो तुझे नवाजा है। तुझे सजा देने की बजाय तेरे ऊपर करम किया। अब तो ये तेरे ऊपर है कि तू खुद अपने तौर अपनी गलती का कफारा अदा कर और अपने रब को राजी कर। इसी से तुझे सुकून मिलेगा बेटा। अम्मा जी, मुझे सिर्फ दिल का सुकून चाहिए। मुझे किसी चीज की इतनी जरूरत नहीं है जितनी इसकी। मुझे नहीं पता मुझे कैसे मिलेगा। आप मुझे बताएं, आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, जैसा बताएंगी, मैं करूंगी। मुझे बस दिल का सुकून चाहिए। तुझे सुकून चाहिए बेटा, तो अपनी मैं मार दे। ये घिन, गलाजत, कराहत सब लफ्ज छोड़ दे बेटा। मिट्टी हो जा नूरी, मिट्टी। मिट्टी होगी, तेरे से जड़ें फूटेंगी। पत्थर तो पत्थर होता है बेटा, मिट्टी से ही गुलबूटे निकलते हैं। मिट्टी हो जा मेरा बच्चा, मिट्टी हो जा।
मुझे बहुत सुकून मिलेगा। समझ गई ना? हाँ? तू मेरे पास क्यों नहीं बैठती है? दुल्हन दुल्हन तो अपने खामन के पास बैठती है ना। तू इतनी अच्छी लगती है मुझे, मेरा दिल करता है तू मेरे पास बैठी रहे, बैठी रहे, बैठी रहे। तू ना मुझे बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी। मैं तुझे प्यारा नहीं लगता? देख तो सही, देख तो सही, देख तो सही, मैं प्यारा नहीं हूं। अम्मा कहती है इतना प्यारा हूं, तुझे नहीं लगता? शाला तत्तीवाना लगी शाला झुकी बाद रवि शाला